अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा पे। तो कैसे मेरे व्यूवर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज कुक विद बुशरा पे बन रहे हैं ये मज़ेदार से खट्टे आलू बैंगन। बैंगन का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो आज मैं इसका इन्हेंस करके टेस्ट आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाएं कि बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, आप लंबे वाले भी ले सकते हैं। तो इसकी ये डंठल का बस कॉर्नर रिमूव करेंगे और इस तरीके से ये कॉर्नर रिमूव करने के बाद हम ये डंठल लगा रहने देंगे और बैंगन को हाफ़ डिवाइड करके क्यूब्स में कट कर लेंगे। और बैंगन में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसलिए बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सादा पानी लिया है, इसमें नमक ऐड करूँगी। एक टिप है, इससे बैंगन काले नहीं होते। तो इसमें ये सारे बैंगन काटते जाएंगे और इस पानी में ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे बैंगन कट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन में हाफ़ कप ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो यहाँ एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे और प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब प्याज में अच्छा सा कलर आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे प्याज के साथ, ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जब इसकी कच्ची स्मेल दूर हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और मसाला अच्छा सा बने। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है बैंगन के साथ, तो इसलिए थोड़े से हम ज़्यादा टमाटर डालेंगे। तो जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल पिसे हुए मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। बाकी नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ और इसको ढक के 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। तो बस अब इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे और इस तरीके से मैश भी करते जाएंगे ताकि स्मूथ सी एक ग्रेवी बन जाए। तो बस अब इस स्टेज पे सारे बैंगन ऐड कर देंगे पानी रिमूव करके। और यहाँ पे मैंने 1 पाव आलू लिए, इनको भी क्यूब में कट कर लिया है। बैंगन और आलू हमने साथ में ऐड करने हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भून लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो बस अब इस स्टेज पे 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे पानी ऐड करने के बाद। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। तो आलू भी अच्छी तरीके से गल गए और बैंगन भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो गए, हमें इसी तरीके से चाहिए। तो बस अब चमचे की मदद से इसको हल्का हल्का सा हम मैश भी कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा मैशी से चाहिए। और यहाँ पे ख़ास इंग्रेडिएंट ऐड किए जिससे इसका मज़ा हो जाएगा दुबाला। तो यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प यानी गूदा ऐड किया है। तो बस इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट का हम दम दे देंगे। और ये बैंगन आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, दोनों से ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू बैंगन तैयार हैं। इसका बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर होता है जो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो बस हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निश करके एंजॉय करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।